दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मालानी की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा की बड़ी जीत हो गई है और अब समरावता लोगों के नरेश मीणा के समर्थकों पर मीणा समाज के साथ ही सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले में एक बार बड़ी जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एसडीएम अमित चौधरी और पुलिस प्रशासन को दोषी माना गया है और जांच रिपोर्ट के गुनाहगारों पर 30 दिन में कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो ऐसे में अब गुनाहगारों पर घास गिरने वाली है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर अब तक क्या कुछ होने वाला है और इस बड़ी जांच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टोंक के समरावता हिंसा मामले में एसटी आयोग ने प्रशासन और एसडीएम को दोषी माना है। एसडीएम पर कई आरोप भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही कमेटी ने पुलिस के कार्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। रिपोर्ट को 2 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार को एसटी आयोग ने सौंपा दिया था और आयोग ने 30 दिन के भीतर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। साथ ही सरकार ने इस मामले पर जवाब भी मांगा गया है। दोस्तों ये घटनाक्रम 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान हुआ था, जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। तो मजिस्ट्रेट का आरोप था कि नरेश मीणा जबरन मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने थप्पड़ मार दी थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे छुड़वा दिया था। घटना के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने भी झड़प हुई, तो जिसमें दोनों पक्ष कई लोग घायल हो गए। गांव में आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई और उसके बाद ही पूरा माहौल ही बवाल बन गया था। उसके बाद भी समरावता गांव के लोग पुलिस प्रशासन और एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए और नरेश मीणा को निर्दोष मानते हैं। दोस्तों इस घटना के बाद एसटी आयोग ने एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्षता निर्भुप चमका ने की थी और उन्होंने 3 महीने तक जांच की और अब कमेटी ने 23 पेज की जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम के कारण एसडीएम और एरिया मजिस्ट्रेट के कार्यों और पुलिस की कार्रवाई का विस्तार से उल्लेख किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नरेश मीणा द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाला कार्य गलत था, लेकिन एसडीएम ने जो काम किया वो भी गलत था। इसके अलावा एसडीएम पर जबरन वोटिंग करवाने पर आरोप भी लगाया गया है। जांच कमेटी का ये भी साफ था कि थप्पड़ मारने के बाद पुलिस ने बदले ही कार्रवाई की, जिसमें ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई और झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। इन आरोपों की पुष्टि भी की गई और ये भी कहा गया कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत थी, निंदनीय है। इस पूरी घटना को लेकर एसटी आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुशांत पंत, डीजीपी उत्कंठ रंजू शाह और जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सचिव आतुष एनटी पेंडकेंडर को रिपोर्ट भेजी है। आयोग ने इन अधिकारियों से 30 दिन के लिए भीतर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है। तो इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो जाता है कि इस घटना में न केवल प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही थी, बल्कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई भी बेहद विवादास्पद भी रही थी। एसटी आयोग ने सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की उम्मीद भी जताई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो और न्याय की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से ढिलाई न हो। लेकिन दोस्तों अभी ये नरेश मीणा की रिहाई का इंतज़ार है। आखिर नरेश मीणा की रिहाई कब होगी? हालांकि एसटी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें समरावता गांव के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। उन्होंने प्रशासन और एसडीएम को दोषी माना है, लेकिन अब देखना होगा कि नरेश मीणा आखिर कब तक जेल से बाहर आते हैं और इन गाँव वालों को कब न्याय मिलता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप मालानी की आवाज़ प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप टटोलते रहिए। इस न्यूज़ के बीच में आपको कौन से पक्षी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।